हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। दोस्तों यदि आप 2026 में अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपके साथ रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमने सोलर सिस्टम की साइटों के ऊपर जाके सर्वे किया, उसके बारे में जानकारी ली। उसके साथ दोस्तों हम आपके साथ रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे आपको सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या फिर विदाउट सब्सिडी लेना चाहिए, आपको किस टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप सोलर सिस्टम लगवाएं। दोस्तों यदि आपको रियल में ही सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपके लिए प्रॉपर डिटेल से देखने वाला वीडियो है और आपको बहुत ज्यादा जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है आज के टाइम लगभग सभी घरों पे धीरे धीरे सोलर सिस्टम लग रहे हैं क्योंकि सभी लोग सरकार की पीएम सूर्यघर योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है उसका फायदा उठाना चाहते हैं और वो अपने घरों पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। और दोस्तों इनमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो सब्सिडी पर सोलर सिस्टम लग रहे हैं वो ज्यादातर आपको ऑन ग्रिड सिस्टम देखने को मिलेंगे क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ही सबसे ज्यादा सब्सिडी पे लगाए जा रहे हैं। मार्केट में आप जब किसी वेंडर के पास जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ही वो प्रेफर करेगा और वो आपको बताएगा कि इतनी सब्सिडी इसके ऊपर मिलेगी और आपको इस टाइप से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके दिया जाएगा। इसमें दोस्तों 1 किलोवाट पे सरकार आपको 30,000 सब्सिडी दे रही है, 2 किलोवाट पे 60,000 सब्सिडी दे रही है, 3 किलोवाट पे 78,000 सब्सिडी दे रही है, ऐसे 10 किलोवाट तक 78,000 रुपए सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है और सरकार के इस स्कीम का लाभ लोग उठाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती तब भी वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं और वो उन रिमोट एरिया के अंदर सोलर सिस्टम लगा लेते हैं जहां पे उन्हें दूसरे सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए दोस्तों आज के टाइम यदि आपको अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपको सबसे पहले यही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन पे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, उस एरिया के अंदर किस सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, आपकी ऑन ग्रिड बेनिफिशियल है या फिर नहीं है, उसका आपको फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको ये सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि आपको ऑन ग्रिड लगवाना है, ऑफ ग्रिड लगवाना है या फिर हाइब्रिड लगवाना है। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी थे दोस्तों के कि ऑन ग्रिड को बाद में हाइब्रिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो भी दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे कि ऑन ग्रिड को हाइब्रिड में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले समझते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जो डायरेक्ट ग्रिड से कनेक्ट रहता है। इसके अंदर दोस्तों जो आपका सोलर सिस्टम होता है वो ग्रिड से कनेक्ट रहता है और जब ग्रिड चलती है तब वो काम करता है, वरना वो काम नहीं करता। इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई बैटरी का बैकअप नहीं मिलता और इसके अंदर एक फायदा होता है, इसमें सरकार की आपको सब्सिडी मिल जाती है और दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों ये ग्रिड से कनेक्ट रहता है तो इसमें जितना आपका बिजली का कंजप्शन है वो आपके घर में जाएगा और जितनी एक्स्ट्रा लाइट वो आपका सोलर सिस्टम बनाएगा वो ग्रिड के अंदर जाती रहेगी, उसके बदले आपको अपने पैसे मिलते रहेंगे या फिर जो क्रेडिट मिलते हैं वो मिलते रहेंगे। इसमें दोस्तों यही फायदा होता है। बात रहती है इसका कमी क्या है, इसमें क्या नुकसान है इसकी। तो दोस्तों फायदे तो मैंने बता दिया, आपको सरकार की सब्सिडी है और इसमें आपको ग्रिड के क्रेडिट मिलते हैं या फिर आप जो भी एक्स्ट्रा लाइट बनेगी वो सेल भी कर सकते हैं। उसके दोस्तों सरकार अलग अलग रेट देती है, कोई कंफर्म रेट नहीं है, कभी 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से, कभी 2.5 रुपए, कभी 4 रुपए, अलग अलग रेट अलग अलग एरिया के हिसाब से आपको देखने को मिलते हैं। इसके कमी की बात करें दोस्तों बहुत सारी इसके अंदर आपको कमी भी देखने को मिलेगी। एक तो दोस्तों सबसे बड़ी कमी ये है, मान लो आपके घर पे बिजली चली जाती है तो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा। मतलब दिन में धूप है, सोलर लगा हुआ है, फिर भी बिजली नहीं आपके घर पे, तो उसका क्या फायदा। दूसरा दोस्तों आपका जो मेन टाइम होता है बिजली बनाने का, आपका सोलर सिस्टम 12 बजे से 2 बजे तक, उसमें मान लो बिजली आपके घर पे नहीं है तो ना तो आपके घर पे बिजली मिलेगी और दूसरा ना ही आपको सोलर सिस्टम का फायदा मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों इसके बहुत सारे नुकसान भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे दोस्तों ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के आपको बहुत से ड्रॉबैक भी देखने को मिलते हैं। यानी मेन टाइम 12 से 2 के बीच लाइट चली जाए, उसी टाइम आपका सोलर सिस्टम सबसे ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन करता है, 2 से 4 यूनिट, 5 यूनिट, मान लो 3 किलोवाट का आपने सिस्टम लगवाया है तो उस समय दोस्तों आपका 2 से 4 यूनिट का हर दिन नुकसान होता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों यदि आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे 23 से 24 घंटे लाइट रहती है, यानी 22 से 23 घंटे यानी 24 घंटे तक लाइट रहती है, तो आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आप बंद करके लगवा लेना चाहिए। उसमें आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपके घर पे लाइट कट नहीं रहेगी तो आपका सोलर सिस्टम आपको लाइट देता रहेगा। और यदि आपके एरिया के अंदर लाइट ही रहती है 6 से 7 घंटे, 8 घंटे या फिर 10 घंटे, 12 घंटे, तो आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि दोस्तों जब लाइट रहेगी तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। आपको बैटरी का बैकअप की रिक्वायरमेंट है तो भी दोस्तों आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगवाना चाहिए। ये उन रिमोट एरिया के लिए नहीं है
जहाँ पे लाइट कभी कभी आती है फिर ज्यादा कट लगते हैं, ये उन एरिया के लिए है जहाँ पे लाइट 22 से 23 घंटे 24 घंटे तक भी रहती है। यानी सिटी के अंदर जो एरिया ज्यादा सिटी का पास है, ज्यादा लाइट रहती है, उन एरिया के लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ठीक है। अब दोस्तों आपको रियल एक्सपीरियंस बताएं तो हमारे पड़ोस में दोस्तों 3 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा कुछ दिन पहले, अभी सर्दी से थोड़े दिन पहले की बात है। तो वो सोलर सिस्टम 3 किलोवाट का था, लेकिन उसका मैक्सिमम आउटपुट 2.6 किलोवाट से और 2.7 किलोवाट के आसपास ही आ रहा था। और फरवरी के महीने में सर्वे किया तो उस समय ये 14 से 15 यूनिट पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहा था। तो अब आपको देखना है कि आपका जो सोलर सिस्टम है या फिर आपके घर की रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से ही आपको सोलर सिस्टम सिलेक्ट करना चाहिए। 3 किलोवाट 5 किलोवाट, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपके घर का लोड है 3 किलोवाट तो आप 3 किलोवाट लगवा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने 3 किलोवाट लगवाया तो 3 किलोवाट में से 2.5 किलोवाट तो आपका सोलर सिस्टम देगा और बची हुई 500 वाट आपके ग्रिड से आएगी, तो आपका बिजली का बिल आता रहेगा। दोस्तों प्राइस डिफरेंस की बात करें तो 3 किलोवाट में दोस्तों कुछ लोग आपको 1,65,000 में भी सोलर सिस्टम लगा के दे देंगे, कुछ लोग आपको 1,80,000 में भी सोलर सिस्टम लगा के दे देंगे। तो ऐसे अलग अलग एरिया के हिसाब से प्राइस डिफरेंस मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, इसमें होता है पैनल का वेटेज। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पड़ोस में सिस्टम लगा है उसमें 555 वाट के पैनल लगे हुए हैं, उसमें 6 पैनल लगे 555 वाट के लगे, यानी लगभग 3.5 किलोवाट के आसपास के। अगर यही पैनल 500 वाट या फिर 520 वाट के हो जाएं तो उसमें आपका कॉस्ट कम आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें आपका जो पैनल का वेटेज है वो कम हो जाएगा, लेकिन उसमें आपका सोलर सिस्टम भी यूनिट कम प्रोड्यूस करके देगा। तो इसमें कमी भी है और इसके फायदे भी है। आपको कॉस्ट कम चाहिए तो आप कम वेटेज वाले पैनल लगवा सकते हैं, और यदि आपको यूनिट ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा वेटेज वाले पैनल लगा के थोड़ा कॉस्ट एक्स्ट्रा कर सकते हैं। रियल कंपैरिजन की बात करें तो दोस्तों जो हमारे पड़ोस में जो सिस्टम लगा हुआ है 3 किलोवाट का, वो पर डे के हिसाब से लगभग 15 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन दोस्तों यदि थोड़े से हाई वेटेज के पैनल लगा दी जाए, यानी थोड़े बड़े पैनल लगा दिए जाएं, तो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम का प्रोडक्शन लगभग 18 से और 19 यूनिट के आसपास चला जाएगा, यानी रोजाना लगभग 3 से 4 यूनिट एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब एक दिन में मान लो दोस्तों 4 यूनिट का फर्क पड़ रहा है तो एक साल में लगभग 1400 से 1500 यूनिट का फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपके पास थोड़ा सा बजट अच्छा है तो आप हाई वेटेज के पैनल लगा के अपने सिस्टम से ज्यादा यूनिट भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब रहती है बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को हाइब्रिड सोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है इन्वर्टर के ऊपर। अगर आपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवा लिया तो वो ऑन ग्रिड रहेगा, ना कि उसे हाइब्रिड बना सकते हैं। आपको हाइब्रिड सिस्टम चाहिए तो आपको हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट 70 से 80 हजार रुपए आता है 3 किलोवाट में। और साथ में आपको बैटरी, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप लिथियम लगा रहे हैं या फिर लेड एसिड लगा रहे हैं। यदि लेड एसिड लगाएंगे 3 किलोवाट में तो 3 से 4 बैटरी लगानी पड़ेगी, तो उसकी लगभग 40 से 50 हजार 55 हजार तक कॉस्ट चली जाएगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। यदि आपको हाइब्रिड सिस्टम चाहिए तो आपको हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा और आपको बैटरी भी लेनी पड़ेगी। अगर आपके एरिया के अंदर लाइट की कट ज्यादा लगते हैं तो आपको हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना चाहिए। इसमें दोस्तों आपका जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो ग्रिड से कनेक्ट रहेगा, आपको बैटरी का बैकअप भी देगा। जब बैटरी नहीं लगाओगे तो ऑन ग्रिड सिस्टम की तरह काम करेगा, और जब बैटरी लगा दोगे तो वो हाइब्रिड की तरह काम करेगा। और आजकल दोस्तों नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है वो बाईपास भी आपको लाइट देता रहेगा। तो ऐसे दोस्तों नई नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और नए नए फीचर के साथ मार्केट में आपको हाइब्रिड इन्वर्टर देखने को मिल रहे हैं। हमने दोस्तों टॉप हाइब्रिड इन्वर्टर का कंपैरिजन करके बताया आपको, अब वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपने हाइब्रिड इन्वर्टर लगवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों यदि आपके पास बजट अच्छा है तो आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम ही लगवाना चाहिए, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बहुत से ड्रॉबैक भी है और बहुत से फायदे हैं। फायदा तो दोस्तों एक ही है कि आपको केवल उसके ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, लेकिन दोस्तों हाइब्रिड के ऊपर भी आप सब्सिडी ले सकते हैं। आप फाइल लगवा के फाइल चार्जेस देके आप उसके ऊपर सब्सिडी ले सकते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों कॉस्ट आपकी ज्यादा आ जाती है। यदि आपको कम कॉस्ट में लगवाना है और आपके एरिया के अंदर लाइट की कट बिल्कुल नहीं है तो आप ऑन ग्रिड के साथ जा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। कॉस्ट भी कम है, सब्सिडी भी है, सब चीजें हैं। लेकिन यदि आपके एरिया के अंदर लाइट की कट ज्यादा लग रहे हैं और आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको हाइब्रिड लगवाना पड़ेगा, जिसमें आपके इन्वर्टर की कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, बैटरी भी लगेगी, तो उस प्रकार से आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। और आपको सब्सिडी नहीं चाहिए तो आप ऑफ ग्रिड के साथ जा सकते हैं, जहां आपको बैटरी या बैकअप मिल जाएगा, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है। हमने दोस्तों तीनों का डिफरेंस करके आपको बताया है अलग से वीडियो में, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, और उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फायदे क्या नुकसान है।
बात रहती है आपको सब्सिडी पे लगवाना चाहिए या फिर विदाउट सब्सिडी लगवाना चाहिए। तो दोस्तों सब्सिडी विदाउट सब्सिडी का हम आपको बता देते हैं। जब आप सब्सिडी पे सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपको DCR पैनल लेने पड़ते हैं जो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, और इसीलिए दोस्तों जो आपका सोलर सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा प्रॉपर। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको DCR पैनल का रेट 28 रुपए 29 रुपए पर वाट के हिसाब से चला जाता है, और वही पैनल आप नॉन DCR में लेते हैं, अच्छी से ऐसी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए टॉपकोन टाइप, तो वही पैनल आपको 18 से 19 रुपए मैक्सिमम पर वाट के हिसाब से मिल जाएंगे। तो आप अब 10 रुपए वाट के हिसाब से डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कितना डिफरेंस दोस्तों आपको मिल जाएगा यदि आप 5 किलोवाट 10 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो। और उसमें दोस्तों थोड़ी सी प्रोसेस भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें फाइल लगानी पड़ती है, फाइल के बाद ही आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अलॉट होता है और उसके बाद आपको सब्सिडी मिलती है। तो ऐसे दोस्तों आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको हाइब्रिड लगवाना है, ऑन ग्रिड लगवाना है या फिर आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है, और आपके एरिया के अंदर लाइट के कट कितने ज्यादा है, आपको कितने बैटरी बैकअप की रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ आपको अब बात रहती है दोस्तों यदि आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपको किन किन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जी आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर की रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपको 3 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, 5 किलोवाट की है, 10 किलोवाट की है। उसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि आपका बजट कितना है। आपके पास अच्छा बजट है तो आप हाइब्रिड के साथ जा सकते हैं, आपके पास बिल्कुल कम बजट है तो आप ऑन ग्रिड के साथ जा सकते हैं। उसके बाद देखना है आपको आपके एरिया के अंदर लाइट के कट कितने ज्यादा लगते हैं या फिर बैटरी की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। यदि एरिया के अंदर लाइट के कट ज्यादा लग रहे हैं तो आप हाइब्रिड लगवाएं, लाइट के कट बिल्कुल नहीं लग रहे, 23 से 24 घंटे भी लाइट रह रही है तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगवाने चाहिए। आप बेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में देखेंगे तो टॉपकॉन N-टाइप है आज के टाइम देखें तो डोमेस्टिक लेवल पर। उसके बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेना चाहिए, चाहे हाइब्रिड हो, ऑन ग्रिड हो या फिर ऑफ ग्रिड हो। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी RMPPT के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको दोस्तों बैटरी पे ध्यान रखना है। यदि आपके पास बजट अच्छा है तो आप लिथियम बैटरी के साथ जाएं जिसका फ्यूचर भी अच्छा है, अच्छा बैकअप देती है। और यदि आपके पास कम बजट है तो आप लेड एसिड सोलर के साथ भी जा सकते हैं, मार्केट में वो भी अवेलेबल है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर दोस्तों आपको सदा GI का लेना चाहिए जिसकी लाइफ भी अच्छी होती है। उसके बाद आपको अपने सोलर सिस्टम की अर्थिंग करवानी चाहिए जिससे कोई समस्या ना आए इन फ्यूचर। उसके बाद दोस्तों आपको अपने पैनल को टाइम टू टाइम साफ करना है जिससे आपका जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट का आपको प्रोडक्शन करके दे। और आपको एक ऐसे ब्रांड के साथ कनेक्ट होना चाहिए दोस्तों सोलर सिस्टम के अंदर जिसकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो, कंपोनेंट अच्छे हो और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उसके सोलर सिस्टम लगे हुए हों। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों यदि आप अपने घर पे सोलर सिस्टम चाहे 1 किलोवाट का लगवाएं चाहे 20 किलोवाट का लगवाएं, चाहे आप कमर्शियल लेवल पर काम करते हो चाहे डोमेस्टिक लेवल पर लगवाना चाहते हो, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका सोलर सिस्टम आपको अच्छी लाइट का प्रोडक्शन करके दे। मार्केट में एक से चढ़ के एक ब्रांड है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनके साथ ही आपको जाना चाहिए। तो यदि आपको इनके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए आभार, जय हिंद।